शालोम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप सभी का अभिनंदन है परमेश्वर की उपस्थिति में। मैं ईमान करता हूं कि आप सभी आशीषित हो, सलामत हो और ये सलामती, ये आशीष आप लोगों की जिंदगियों में बनी रहे। हम बात करने के लिए जा रहे हैं पश्चाताप क्या है। पश्चाताप क्या है? अगर हम अपनी लाइफ में कहेंगे हाँ मैंने पश्चाताप किया, क्या सच में मैंने पश्चाताप किया? क्या है पश्चाताप? हम उसके ऊपर आज गौर करें। आज जब दोनों मॉर्निंग 2 सर्विस हुई, दोनों सर्विस के मध्य में जब लोगों से पूछा तो पता चला लोगों को कि हमें आज भी पश्चाताप की जरूरत है। आज भी हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें यह समझने की आवश्यकता है पश्चाताप क्या है। बोलिए पश्चाताप क्या है? आपका ध्यान मेरी तरफ हो, कोई इधर उधर ना देखे। आपका कॉन्सेंट्रेट यहां पर होने पाए। आप इसको भी साइलेंट कर लीजिएगा ताकि ये भी आपका डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अब समय है परमेश्वर की आवाज को सुनने का। अपने पड़ोसी को बोलो अब समय है परमेश्वर की आवाज को सुनने का। आप परमेश्वर की आवाज को सुनो, वो आपके साथ क्या बात करते हैं। उसकी आवाज के ऊपर गौर करो, उसकी आवाज आपको बदलेगी। अगर आप सुनकर वो काम करोगे तो आपके हालात भी बदलेंगे, आपका जीवन भी बदलेगा, आपका घराना भी बदलेगा, आपकी पीढ़ियां बदल जाएगी। हम बात कर रहे थे पश्चाताप क्या है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह जब पहली दफा प्रचार करना शुरू हुए तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोलना आरंभ किया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 4 मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 17 वचन को अगर हम पढ़ें, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17, जब हम इस वचन को पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या, मत्ती क्या लिखता है, यीशु मसीह ने क्या प्रचार करना आरंभ किया। पढ़िए। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया। उस समय खुदावंद यीशु मसीह ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ। हेलो, क्या फिराओ? सारे बोलिए मेरी तरफ देखते, क्या फिराओ? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पढ़ दीजिए बच्चे, पूरा पढ़ दे पूरा। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। और जब हम बाइबल में अगर यूहन्ना की बात करें, यूहन्ना जब प्रचार करने लगा तो यूहन्ना भी यही बात कहने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, बोलते जाइएगा, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यही बात खुदावंद यीशु मसीह बोल रहे और यही बात यूहन्ना भी कहता है। और यही बात आगे जब हम प्रेरितों के कार्य को पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही बात बोली जाती है, वहां पर भी यही बात की जाती है। क्या है, क्यों ये बात बोलेगी मन फिराने के बारे में? क्यों ये बात बोली गई है? हम इसके ऊपर आज गौर करेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे। पश्चाताप क्या है? बोलिए पश्चाताप। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप क्या है? हम इसके ऊपर गौर करेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे। जब इसी का मत्ती का 3 अध्याय उसके 2 वचन को भी अगर पढ़ दे, यूहन्ना क्या कहता है यहां पर, शुरू से पढ़ो तो ज्यादा अच्छा होगा। 3 अध्याय मत्ती 3 अध्याय उसके शुरू से। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहाँ पर यूहन्ना भी यही कर रहा है और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह भी यही कर रहे हैं। उस समय
से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। जब प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय उसके 19 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या कहता है परमेश्वर का कलाम? प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय उसका 19 पद को भी पढ़ दीजिएगा। इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख, जिससे प्रभु के हजूरी से, जब उसके सम्मुख से विश्राम के दिन आए। लेकिन ये कब होगा? हम बात कर रहे हैं पश्चाताप क्या है। पश्चाताप क्या है? हम अपनी जिंदगी में, जब हम अपने लाइफ में सोचते हैं पश्चाताप क्या है, मैंने जब यीशु मसीह को सेवियर एक्सेप्ट किया, खुदावंद यीशु मैं जानता हूं मैं पापी हूं, आप मुझे माफ करें, अपने लहू से धोकर साफ करें, और खुदावंद मैं अपने जीवन में आपको अपना उद्धार करता, अपना सेवियर एक्सेप्ट करता, मेरे दिल में आइए, आमीन। बस हम सोचते हैं हमने पश्चाताप कर लिया। क्या यही पश्चाताप है? हम कहते होंगे हाँ मैं कलीसिया में जाने वाला हूं, मेरा मतलब चर्च जाने वाला हूं, क्योंकि चर्च कोई बिल्डिंग नहीं होता, चर्च मुझे बोला गया है। चर्च आप बिल्डिंग चर्च नहीं होता, चर्च कलीसिया को बोला जाता है। और क्या हुआ? हम कहेंगे हम चर्च जाने वाले हैं, हम कहेंगे हम अपनी लाइफ में मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने अपनी लाइफ में संडे स्कूल भी अटेंड किया है, मैंने अपनी लाइफ में मैंने कहा पवित्र आत्मा पाया है, मैं अपनी लाइफ में अन्य भाषा भी बोलता हूं। हम अपनी जिंदगी में इन बातों को दोहराते हैं। लेकिन अगर मैंने पश्चाताप किया, व्हाट मीन्स ऑफ, इसका मतलब क्या है? पश्चाताप का मतलब होता है, जब आप पश्चाताप करोगे, पश्चाताप का मतलब है जिंदगी जीने का सलीके को बदल देना, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर आपने पश्चाताप किया, पश्चाताप का मतलब होता है जीवन जीने में परिवर्तन लाना। आपका जीवन जीने का सलीका बदल जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा, आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा, आपका बिहेवियर बदल जाएगा, आपका बोलना चालना बदल जाएगा। लेकिन आज क्या होता है? हम कहते हैं हमने पश्चाताप किया है, लेकिन जिंदगी में कुछ भी बदला हुआ नजर ही नहीं आता। जिंदगी में कुछ भी बदला हुआ नजर ही नहीं आता। पश्चाताप का मतलब है बदल जाना। बोलिए, पश्चाताप का मतलब है बदल जाना। क्या हम बदले? बात किया जाए हम कलीसिया में होते बहुत अच्छा, लेकिन जब यूं ही कलीसिया से बाहर निकलते हैं, चर्च से बाहर आए, तब मैंने कहा गाली देना हम लोग शुरू कर देते हैं। पश्चाताप कहां है? कहां है पश्चाताप? नजर नहीं आ रहा। जब आप अपने जीवन में पश्चाताप करोगे, पश्चाताप, आपका पश्चाताप नजर आएगा। खुदावंद यीशु ने बोला जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काट दिया, हेलो बोलिए ना, वो काट दिया जाएगा और आग में झोंका। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा फल नहीं दिया। अच्छा फल क्या है? पश्चाताप नहीं किया। क्या नहीं किया उसने? अपने बुरे काम छोड़े नहीं। कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन यूं ही बाहर निकले गाली दे रहे हैं हम लोग। पंजाबी आते तो वैसे मुंह से गाली नहीं दी, गाल तो बिना गाली नहीं करते। क्या होता है हमारे, मैंने कहा कलीसिया में गए तो कलीसिया में गाना भजन गा रहे हैं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। लेकिन यूं ही कलीसिया से बाहर गए हैं ना, तब गाने गा रहे, आजा आजा, हेलो हेलो, कहां पर हो आप? कौन सा पश्चाताप आपने किया?
पश्चाताप जब आप अपनी जिंदगी में करोगे, आपके जीवन जीने का सलीका बदल जाएगा, आपके बोलने का अंदाज बदल जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा, आप पहले जैसे रहोगे नहीं। लेकिन आज कलीसिया बोलती मैंने पश्चाताप किया है। अगर आपने पश्चाताप किया तो आपकी जिंदगी में बदलाहट नजर आएगी, आपके जीवन में परिवर्तन नजर आएगा। आज कहते हैं मैं 20 साल से कलीसिया में जा रहा हूं, चर्च जा रहा हूं, वो पता चलता है आपकी लाइफ से आप कितने सालों से जा रहे हो। परमेश्वर के दास पास्टर बेनी कहते हैं जैसा मैं पुलपिट पर हूं, मैं वैसा ही अपने परिवार में हूं और वैसा ही मैं पब्लिक में भी होता हूं। लेकिन आज क्या होता है, हम जब कलीसिया में आते हैं, जब हम चर्च में आते हैं, हम तब तो मैंने कहा बहुत धर्मी होते, लेकिन यूं ही चर्च से हम लोग घर में जाते तो घर जाके जो गाला कहते आज मैं पश्चाताप करके आया हूं, चल आप पार्टी करिए, पैग दी ना, पैग लाइए, बोतल रख लेने टेबल पे। हेलो, आज हम अपनी लाइफ में पश्चाताप का मतलब होता है छोड़ देना। बोलिए, पश्चाताप का मतलब है आप जिस गलत संगति में थे उस संगति को छोड़ देना, आपकी लाइफ में जो पाप था उस पाप को छोड़ देना, उसको अपनी लाइफ से निकाल देना। सुनिए और समझिए, ये मेरे पास पेन है, इसके अंदर स्याही रेड कलर की है, लाल रंग की स्याही है इसके अंदर। और अगर इसके अंदर लाल रंग की स्याही है और जब ये काम करेगा, जब लिखा जाएगा तो ये सबूत देगा मेरे अंदर रेड कलर की स्याही है, सबूत देगा। इसका सबूत क्या होगा, जब ये काम करेगा इसके काम बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा रंग है। सारे ऊंचा बोलिए, इसके अंदर फिर कौन सा रंग है। इसके काम सबूत देंगे। कौन सबूत देगा, फिर से बोलिए, कौन सबूत देगा। इस पेन के काम सबूत देंगे कि इसके अंदर, मैंने कहा आज हम कहते हैं मेरे अंदर दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। वो आपके काम बता रहे दिल में कौन है। हेलो, वो आपके काम बता रहे दिल में कौन है, आपके काम बताते हैं। आपके दिल में कौन है वो आपके काम बता देते हैं। वो आपके काम बताएंगे आपने पश्चाताप किया या नहीं किया। आपने पश्चाताप किया जा, वो आपके काम बता देंगे। दो मनुष्य चर्च में जाते थे, दो मनुष्य चर्च में जाते थे, कलीसिया में जाते थे, और क्या हुआ, जब ये दोनों ही अपनी लाइफ में कलीसिया में जब ये जाते थे, इसको थोड़ा साइड कर, जब ये दोनों मनुष्य, थैंक यू, जब ये दोनों मनुष्य कलीसिया में जाते थे, ये दोनों मनुष्य कलीसिया में आए और कलीसिया में आकर मैंने कहा घुटनों के बल होके दुआ करने लगे। ऐसी दुआ कर रहे, रो रहे, पूरा आंखों में टीयर्स, आंसू, एक हाथ उठाकर पूरा जोर जोर से रो रहे। उसकी बॉडी मतलब मूव कर रही, पता चल रहा है कि वो रो रहा है। उसकी बॉडी मूव कर रही है, उसकी बॉडी मतलब जैसे इंसान, उसकी बॉडी मूव कर रही है कि वो रो रहा है, उसका पता चल रहा है। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद प्रवचन हुआ, कलीसिया खत्म हो गया। वो उठे और घर को चल पड़े। और यूं ही मैंने कहा कलीसिया से बाहर गए और मैंने कहा एक अपने घर में आए, घर में आते हैं जो कलीसिया में तो मैंने कहा बहुत धर्मी था, लेकिन जब वो बाहर आता था, घर में जाता था, तो उसका जीवन कैसा था, हम क्या दिखा रहे कलीसिया में आज। यूं ही वो अपने घर में आया, घर में आते ही उसने अपना बंडल निकाला, उसने अपनी डिब्बी निकाली, अपनी पॉकेट में से निकाल कर चलो उसको
अपना मुंह में लगाया। ये है पश्चाताप। ये क्या है? ये है पश्चाताप। ये नजर आ रहा है पश्चाताप। और उसके बाद कुछ ही समय के बाद मैंने कहा घर से बाहर गया। बाहर क्या करने के लिए गया आप समझ सकते हो। बाहर से बॉटल पकड़ा, बाहर से बॉटल पकड़ा कोई, और बॉटल के ऊपर लिखा हुआ था ना संतरा रामा, समझ लो तुम। यहाँ पे बॉटल पकड़ा और मुंह को लगाया हुआ, बॉटल सीधा ही बॉटल, नो पानी नो कुछ रहने का, पूरा डगमगाता हुआ अपने घर में आ गया। और मैंने कहा घर में आगे दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा है, दरवाजा खोल ही रहा। आगे बेटा था कोई, आगे बेटा था घर में दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा खोलने के लिए मैंने कहा बेटा आया। थोड़ा टाइम लग गया, नहीं नजर पता चला वो काम कुछ कर रहे थे। लेकिन बाद में जब दरवाजा, मैंने कहा दरवाजा खोला गया, तो दरवाजा खोलते ही मैंने कहा बच्चे को साथ में पकड़ कर पीटने लगा। ये पता नहीं चलता दरवाजा भी खोलना है। उनको जोर जोर से खटखटाने लगा। वो बैठा हुआ, वो रोने लगा, मम्मी डैडी ने घोटता ही हो। हेलो, मुझे तो रोने लगा, डैडी और फड़ लिया। वो रोना है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब कह लीजिए उस बच्चे की माँ आई, माँ कौन बनेगा? उसको बनाया। एक मिनट बेटा, क्या हुआ उसके बाद? बच्चे की जब माँ आई तो माँ अगर पति को मतलब बोलने लगी उस बच्चे को, तू ही करिया गया मैं उनको बोलने लगी कि आप उसको भी पीट रहे, दारू पी के तुम ही आ जाते हो। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? क्यों कुट्टी जाते हो? आप तो पहले पी के आ गए हो। उन्होंने कुट्टी उसके बाद मैंने कहा वो उसको भी पकड़ता है, उसको भी पकड़ने के लिए मैंने कहा उसकी तरफ आगे को बढ़ता है, आगे वो पच जाती। फिर लिसन सुनो, ये कैसा पश्चाताप है? ये कैसा पश्चाताप है? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो एक सच में जिसने पश्चाताप किया, ये था एक वो इंसान जिसका पश्चाताप, या उसके काम बता रहे उसने पश्चाताप किया है या नहीं किया, या आज भी उसको पश्चाताप की आवश्यकता है। उसके बाद जब वो जिसने सच में पश्चाताप किया, जब वो आया अपने घर में, दरवाजा नॉक किया, बाहर खड़े होकर दरवाजा नॉक कर रहे हैं, दरवाजा नॉक कर रहे हैं। फिर बच्चा आया, फिर बच्चा आया, दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा नॉक हो रहा है। जाकर जब बच्चे ने दरवाजा खोला, खुशी के साथ बच्चे ने प्रेज लो, मेरा बेटा ब्लेस बेटा, मैं गॉड ब्लेस यू। क्या हुआ इतना टाइम क्यों लगा दिया? बच्चा बोलता नहीं पापा थोड़ा क्या कहते हैं मैं पढ़ाई कर रहा था तो उसके कारण मैं नहीं खोल पाया। चलो कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, नो प्रॉब्लम। ओके, फिर पूछ रहे पापा प्रेयर किया? टिकट माइक। उसके बाद वो उसका बाप उससे पूछता है अच्छा पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन आप पढ़ाई तो कर रहे हो, अच्छा है, पर आपने बाइबल पढ़ा? पढ़ा? क्या पढ़ा आज आपने? ओ, तो क्या सीखना है आपने? सीखा था कि परमेश्वर इस्राएलियों के लिए कुछ बनेगा। ग्रेट, अच्छा है। ऐसे तुम प्रभु में बढ़ते चले जाओ और पूरे मोहल्ले में एक आदर के योग्य बच्चा बनो। ओके, गुड। उसके बाद फिर वो शाम का समय होता है, फिर अपने बेटे को लेकर अपनी फैमिली को लेकर वो बैठते हैं, घुटनों के बल होते हैं, चलाओ बच्चों हम दुआ करते हैं। वो बैठकर दुआ कर रहे होते हैं, भजन गुनगुना रहे होते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं,
दिल से जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। उसके बाद वो लोग बैठे होते हैं और अपनी अपनी बाइबल लेते हैं और बैठकर वो लोग पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं उस बाइबल की बातों को लेकर। बाप उनको सिखाता है अपने बच्चों को, उनको बाइबल में से सिखाता है। और क्या सिखाता है वो बाइबल में से? वो इन्हीं बातों को सिखाता है। वो व्यवस्था विवरण की किताब को लेता है, 6 अध्याय को निकालता है और 6 अध्याय को निकालकर 6 वचन से वो अपने बच्चे को पढ़ाकर सिखाता है, बेटा इन वचनों पर गौर रखो, ये आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है और ये आज्ञा परमेश्वर ने हमें कहा है कि बच्चों को सिखाओ। वो सिखाता है। आइए हम प्रभु के कलाम से कुछ वचनों को सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ तुम भी सीखो। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन से बनी रहे। जैसे प्रभु का कलाम हम दोनों को सिखाता है कि प्रभु के वायदे हमारे साथ कितने हैं। यहाँ पर वो मूसा ने, जैसे परमेश्वर ने मूसा से बातें किया, मूसा के द्वारा लोगों से बातें किया, वो उस दास्ता को बताता है कि परमेश्वर ने माँ बाप को आज्ञा दी और वो बेटा आज्ञाओं को जो मुझे मिली है मैं वो तुम्हें सिखा रहा हूं। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते उनकी चर्चा किया करना। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में। और इन्हीं के परिवार में एक और था, इन्हीं के फैमिली में, ये बाइबल पढ़ रहे, इन्हीं के परिवार में एक और था, वो भी नशे करता था। और क्या हुआ? वो भी नशे करता था। वो नशा करके अपने वो घर की तरफ आया, पांव डगमगा रहे हैं, पूरा डोलदा होया। वो आया और जब आकर देखा वो आगे बाइबल पढ़ रहे हैं, पांव डगमगा रहे हैं, इधर उधर गिर रहा है। तो वो बच्चा देखता है, बोलता है पापा चाचू आ गए, उन्होंने आज फिर बहुत पी हुई है। लेकिन बच्चा कहता पापा 1 मिनट के लिए, मैं 1 मिनट के लिए उठूं। उसके पापा बोलते चल। वो बाइबल रखता है, पापा को पकड़ाता है और अपने चाचू को संभालता है और उन चाचू को अपने पास, जहां पर वो प्रेयर करने के लिए बैठे होते, वो वहां पर लेकर आता है। कहता चाचू आप यहाँ पर हो, और वो बिठाता है। और उसके बाद क्या करता है? वो बच्चा अपने चाचू के साथ बाइबल की बातों को शेयर करता है। वो मत्ती की किताब 4 अध्याय उसका 17 वचन अपने चाचू को पढ़कर सुनाता है। वो मत्ती की किताब 4 अध्याय उसका 17 वचन कहता, चाचू मेरी बात को सुनो, आप क्यों नशे करते हो? आप क्यों दारू पीते हो? क्यों आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो? आपको पता है खुदावंद यीशु क्या कहते हैं आपसे? वो मत्ती 4 अध्याय उसका 17 वचन पढ़कर सुनाता है अपने चाचू को। उससे पहले चाचू से माइक पर बात करता है। कहता चाचू आप क्यों दारू पीते हो? आप क्यों नशा करते हो? आपको पता है यीशु आपसे प्यार करता है। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। यीशु आपसे क्या कहते हैं? चाचा भी पी होती दारू और उसी आवाज में कहीं ना कहीं बोला, ठीक है बहुत पढ़ के दास, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और यूं ही वो ये वचन पढ़ता, एकदम से सारा नशा चाचू को, एकदम से होश में वो आता है, अपना सर ऊपर को करता है, क्या पढ़ा? वो खड़ा हो जाता है, क्या पढ़ा? वो बोलता फिर पढ़कर बताना मुझे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
उसका चाचू बोलता मैं मन फिराना चाहता, मुझे क्या करना है, मैं कैसे अपना मन फिराऊं। मुझे क्या करना है? फिर बच्चा क्या बोलता है? बच्चा कहता है चाचू आपको अपनी पुरानी लाइफ को खत्म करना पड़ेगा, जो काम आप करते उन कामों को छोड़ना पड़ेगा, उस गलत संगति को छोड़ना पड़ेगा। उसके चाचू उसी समय घुटनों के बल आते हैं, वो हाथ उठाते कहते बेटा मैं तैयार हूं। और फिर मैंने कहा वो दिन बीतता है और अगली सुबह आती है, सब चले जाते हैं अपने अपने कामों पर, बच्चा स्कूल, चाचू भी काम पर, उसके पापा भी काम पर चले जाते हैं। फिर जब शाम होती है, बच्चा दोपहर को अपने स्कूल से आ जाता है, आकर पढ़ रहा होता है घर में, और उसके पापा भी आ जाते हैं। और फिर जब बैठे थे, बैठकर वो बच्चा पढ़ रहा होता है, और उसके बाद फिर उसके पापा भी आ जाते हैं, उससे बात करते हैं, आज मेरा बेटा क्या पढ़ रहा है, उससे आकर बात करते, उससे सवाल करते हैं। अरे तुम आज क्या पढ़ रही हो नया? भजन संहिता पढ़ा। ओ क्या पढ़ा आज आपने? मैंने आज भजन संहिता 23 पढ़ा। ओ क्या सीखा, बताओगे मुझे भी? मैंने सीखा कि यहोवा हमारा चरवाहा है। ओ तो इसका मतलब कि आपको पता चल चुका है कि यहोवा हमारा चरवाहा है। उसके बाद जब ये यहाँ पर मैंने कहा एक दूसरे के साथ बाइबल की बातें कर रहे होते हैं, और अचानक से उसके पापा घड़ी को देखते, अपने वॉच को देखते हैं अपने हाथ पर, वो गौर करते हैं, बेटा लगता तेरे चाचू के आने का भी टाइम हो चुका, मुझे डर लग रहा है। तो फिर एकदम से बच्चा बोलता अपने, जब इसके पापा पहले बोलते बेटा मुझे डर लग रहा है, बेटा मुझे डर लग रहा है कि तेरे चाचू आने वाले हैं। फिर बच्चा बोलता पापा आप क्यों डरते हो? पापा आप क्यों डरते हो? उन्होंने कल पश्चाताप कर लिया है। उन्होंने कल पश्चाताप कर लिया है। चलो ठीक है। उसके बाद जब टाइम होता है चाचू आते हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल सही थे। वो अपने जाते कमरे में जाते हैं, वो चेंज करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, और वो भी क्या करते हैं, वो भी अपना बाइबल उठाते हैं, और बाइबल उठाकर उनके पास आकर वो बैठ जाते हैं। और जब यूं ही बैठते हैं तो एकदम से उस बच्चे का जो बाप होता है वो अपने छोटे भाई को देखकर वो एकदम से रोने लग पड़ता है। वो अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद कहता है, सच्चा खुदा तेरे वायदे सच्चे हैं। जब हम अपने मन से पश्चाताप करते हैं, जब हम अपना जीवन बदलते हैं, तो खुदा तू हमारे घराने को बचा लेता है, तू हमारे घराने को बदल देता है। और फिर उसके बाबा अपने बच्चे को देखते हैं और अपने बच्चे को बोलते हैं, बेटा खुद जाओ, बेटा गुड जाओ, सच में तूने एक रूह को बचाया, सच में तूने एक रूह को बचाया। उसके चाचू आकर बात करते हैं, आज मेरा बेटा क्या पढ़ रहा है, आज फिर से मुझे कुछ सीखना है। मैंने कल का पश्चाताप किया, देख तेरा चाचू आज बिना नशे के आया है ना। अब मुझे कैसे जीना है, कैसे यीशु के पीछे चल रहे हैं, अब मुझे ये भी सीखना है। आज मेरा बेटा क्या पढ़ रहा है, आज मुझे यीशु के पीछे कैसे चलना है, मुझे ये सीखना है। आज मुझे सीखना है। तो उसके पापा कहते, बेटा कल जो तूने आज अभी जो तू पढ़ रहा था ना 23 नंबर ज़बूर, पहले नंबर पर चाचू को ये बात सिखा, इसका चरवाहा कौन है, इसकी रखवाला कौन है, इसकी केयर करने वाला कौन है, इसकी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है। बेटा जो तुमने अभी पढ़ा ना, वही चाचू को समझाओ कि इसका चरवाहा कौन है और इसको कौन गाइड कर सकता है, अच्छे से समझाओ। वो बोलता, चाचू अब सुनो, फिर मैं आपको पढ़कर बताता। आपको पता है हम परमेश्वर की भेड़ें हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मैंने ये पढ़ा था और मैं ये आपको सिखाता हूँ कि यहोवा आपका चरवाहा है, आपको किसी भी बात की घटी नहीं होगी। वह आपको हरी हरी चराइयों में बिठाता है,
वह आपको सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता वो इस तरीके से जब उस फैमिली में, मैंने कहा जैसे वो कलीसिया में होते वैसे ही जब घर में होते हैं तो घर के लोग बदलने शुरू हो जाते हैं, घर के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। अब आइए हम दूसरे बिलीवर से मिलते हैं। ये फैमिली जिन्होंने असली मन से पश्चाताप किया, सच्चे मन से, जैसा ये कलीसिया में वैसे ही ये अपने परिवार में। लेकिन अब यहां पर जिसने सिर्फ कलीसिया में पश्चाताप किया लेकिन उसकी असली लाइफ बदली नहीं, वो घर में बाहर दुनिया में उसका जीवन बदला ही नहीं, वो आज भी वैसे के वैसे गंदे काम कर रहा है, बुरे काम कर रहा है। तो अपने घर में जब आया, बैठा अपनी बोतल लेकर, पीता हुआ घर में पहुंचा, और क्या हुआ अचानक से जब घर में पहुंचा उसका बेटा, बोतल ले लो कोई दूसरी, और क्या हुआ, अभी ये बाप घर में पहुंचा भी नहीं था अभी, तो क्या हुआ, बच्चा पहले से वो भी बैठा हुआ घर में, उसने भी दारू की बोतल ली और वो पी रहा, और अचानक जब बाप आता है तो बाप उसको देखता हुआ, ओए तू ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? आगे से बच्चा भी खड़ा हो जाता है, कहता आप पीते हो, बोतल हाथ से छीन लेता है बच्चा, अपनी बोतल छीन लेता है, कहता तुम भी तो, आप भी तो पीते हो, मुझे क्या रोक रहे हो, आप खुद तो पीते हो। और बाप उसी जगह पर सर झुका लेता है। तब अचानक से एक वचन उसको याद आता है, उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, जो बोगे वो काटोगे। तब क्या होता है, वो वहीं पर अपने रूम में चला जाता है बाप, और अपने रूम में बैठकर वो बहुत रोता है। फिर अगले संडे, फिर जब कलीसिया चल रही होती है, पासवान अपनी चेयर पर बैठा होता है, वो पासवान अपनी चेयर पर बैठा होता है। पासवान की बाइबल कहां पर है? हेलो, वो अपनी चेयर पर बैठा होता है और सामने लोग बैठे होते हैं, सब लोग, और वो प्रवचन दे रहे होते हैं। और अचानक से फिर वो बलीवर वहां पर आता है जिसने कल रात अपने एक परिवार में एक दर्दनाक घटना को देखा, वो भी वहां पर आकर बैठता है और परमेश्वर का कदम प्रचार कर रहा होता है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाए, प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। लेकिन जिस बाप ने अपने बेटे को दारू पीते हुए देखा, वो रो रहा होता है, वो रो रहा होता है, वो रो रहा होता है। और आखिर में पासवान उठते हैं, बाइबल बंद करते हैं, उस भाई को उठाते हैं, उसका हाथ पकड़कर उसको उठाते हैं, गले से लगाते हैं। क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? उसको गले से लगाते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो वो बताता है अपने परिवार की घटना। फिर पासवान कहते हैं, बेटा भाई पश्चाताप करो सच्चे हृदय से, परमेश्वर को जीवन सरेंडर करो, छोड़ दो, जैसे कलीसिया में वैसे ही परिवार में रहो, वैसे ही दुनिया में रहो, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। जिंदगी अगर नहीं बदली तो आपने पश्चाताप नहीं किया। वो रोते हुए फिर घुटनों के बल गिर जाता है, पासवान के आगे घुटनों के बल रोता हुआ पश्चाताप करता है। और फिर यहां पर सभा समाप्त हो जाती है, पासवान भी चले जाते हैं, वो भी चले जाते, सब लोग। और फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए। और क्या हुआ, वो जब भी घर आता है वो पर्सनली वो प्रेयर करता है अपने रूम में जाकर, वो खुदा के आगे रोता है,
अब कोई दारू नहीं, कोई नशा नहीं, कोई गलत संगति नहीं, और बस उठता है, सुबह काम पर चला जाता है। और एक दिन अचानक जब वो अपने घर आता है और अपने बेटे को देखता है, लेकिन आज बेटा कुछ अलग कर रहा है। वो बाइबल पकड़ कर बैठा हुआ, वो बाइबल पकड़कर बैठा हुआ बाप जब आया, उसने अचानक आया और देखा, और देखकर हैरान हुआ। बाप ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहते, पापा मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। मैंने सीखा पाप की मजदूरी मौत है, मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया पापा। और बाप फिर वहीं पर घुटनों के बल होता है, रोता है और अपने बच्चे को अपने गले लगाता है, और वो दोनों रोते हैं वहां पर एक दूसरे के। तो पापा मैंने भी कन्फेस कर लिया है, मैंने भी अपनी लाइफ में अपने पाप को छोड़ दिया, पश्चाताप कर लिया सच्चे हृदय से। जैसे आपकी जिंदगी को बदला हुआ मैंने देखा, मैंने भी अपनी लाइफ में सोचा अब मुझे भी बदलना है, और इस रीति के साथ जिंदगी आप बदल गई और उसका घराना भी बदल गया। हालेलुया। एक बार खुदावंद यीशु मसीह के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने कहा ऑफलाइन ऑनलाइन, क्या मैंने ऐसा पश्चाताप किया है? क्या मेरा जीवन जीने का तरीका बदला? क्या मेरे जीवन में बदलाहट आई? जब मेरे काम आज भी वैसे के वैसे ही है, आज भी मेरे काम वैसे के वैसे ही है। कलीसिया में बहुत अच्छा दुआ की, आंखें बंद की, आंखें खोली नहीं पूरी प्रेयर में, लेकिन यूं ही घर आए तो मैंने कहा कानों में लगा ले हेडफोन, है ना, कानों में हेडफोन लगा लिए, फिल्मी गाने लगाकर सुनने लगे, डांस करने लगे, फिल्मी गाने लगाकर डांस करने लगे, है ना। ओ डिचिको ब्राजील, डांस करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहते हैं, मिनिमाइज करके दूसरे फोल्डर में मसीही गाने में रखे, वो भी चालू किया था लेकिन उसको मिनिमाइज किया था। दोनों कानों में हेडफोन लगाए। अचानक बाप आ गया, क्या कर रहा है मेरा बच्चा? कुछ नहीं, कहीं गलत तो नहीं सुन रहे? नहीं लो सुन लो। तब नाल ही गाना, जो पापा ने कांच लगाया हेडफोन, मैं सबर दे, ओ क्या बात है मेरा मुंडा, हाँ मेरी कुड़ी, क्या बात है, ये तो काम भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन यूं ही बाप क्या फिर दोनों लगा कर ब्राजील। क्या पश्चाताप किया है आपने? क्या बदला आपके जीवन में? कैसा पश्चाताप किया? कलीसिया से बाहर निकलते ही घर में गए, गालियां देना शुरू हो गए। रास्ते में जाते जाते मैंने कहा दोस्तों की मंडली में बैठकर पैग लगाना शुरू हो गए। क्या बदला? ये पश्चाताप नहीं है, ये पश्चाताप नहीं है। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? आप समझ पा रहे हो? क्या आपका जीवन बदला? क्या आपके काम बदले? या आज भी आपके काम वैसे के वैसे ही है? पश्चाताप क्या होता है? पश्चाताप होता है आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। आपका जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा। आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हमारा जीवन तो वैसा का वैसा ही रहता है। और हम कहते हैं हम 20 साल से जा रहे हैं, 30 साल से कलीसिया में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं। तो आपके काम बताते हैं, बदला तो कुछ भी नहीं। शाऊल जब अपनी जिंदगी में वो एक मसीह विरोधी था, लोगों को मारता था, हत्या करता था, लेकिन जब उसने यीशु को जाना, उसने पश्चाताप किया। बोलिए उसने क्या किया? आपका ध्यान मेरी तरफ। उसने क्या किया? उसने पश्चाताप किया। मारने वाला मसीह के लिए मरने वाला बन गया, नफरत करने वाला प्यार का पैगाम देने वाला बन गया। लोगों को बताने लगा प्यार करो एक दूसरे से। हमारी जिंदगी में क्या होता है? हमारा जीवन वैसा का वैसा ही रह जाता है और हम कहते हैं हमने पश्चाताप किया। क्या
कौन सा आपने पश्चाताप किया, कैसा पश्चाताप किया? यही रियल गॉस्पल है, यही असली सुसमाचार है, यही है असली सुसमाचार। आज हमें जीवन बदलने की जरूरत है। अपने पड़ोसी को देखो, बोलो अगर आपने, बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, अगर आपने अभी तक पश्चाताप नहीं किया तो आज करो, मौका है। ओके, मैं सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से, आपको लगता है आपने पश्चाताप किया है? हाँ जी, एनीवन एल्स? आपको लगता है? क्या कहते हो आप? कोई है? मैंने पहले बोला, अगर आप इस पश्चाताप को समझ गए, आपको पता चलेगा कि अभी तक मैंने पश्चाताप किया ही नहीं। बाइबल बताती, जब खुदावंद यीशु शिमोन की नाव में गए, यीशु मसीह ने बोला अपना जाल फेंक और मेरे पीछे, थोड़ा ऊंचा बोलिए, अपना जाल छोड़ और मेरे पीछे बोले। शिमोन कहता, प्रभु रुक जो, मैं पहले अपनी कार वाली नू दासामा पोछा, क्योंकि मेरी कार वाली बड़ी। हेलो, समझ सकते आप? हेलो, नहीं था उन्हें मैनू बख्शना नहीं है, लेकिन नहीं, शिमोन ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना जाल छोड़ा और यीशु के पीछे चल पड़ा, यीशु के पीछे चल पड़ा। आज जब मैंने कहा और कोई काम करने होते ना, हमें फैसला लेने में देरी नहीं लगती, हम उसी समय फैसला ले लेते हैं। लेकिन जब बात आती है यीशु के पीछे चलने की, जब बात आती है मैंने कहा बाइबल पढ़ने की, यीशु की आज्ञाओं को मानने की, तब हम सोचने लगते हैं, तब बोलते सलाह करेंगे। पाप करने के लिए तो कोई सलाह नहीं की थी। गलत संगति में जाने से पहले कोई माँ बाप से परमिशन नहीं ली थी, सलाह नहीं की थी। लेकिन जब अब यीशु, जैसे यीशु के पीछे एक आदमी आना चाहता था, कहता प्रभु मैं पहले अपने माँ बाप को बताऊं, विदा ले आओ। यीशु मसीह ने बोला, एक हल जोने वाला हल पर हाथ रखकर पीछे पलटकर नहीं देखता। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपनी खुदी का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। जब मैंने कहा हमें और काम करने होते ना, फैसला लेने में देरी नहीं होती, लेकिन जब बात आती है यीशु के पीछे चलने की, यीशु के कामों को करने की, खुदावंद यीशु की आज्ञाओं को मानने की, मैंने कहा तब हम लोग सोच में पड़ जाते हैं। तब हम लोग सोच में पड़ जाते, मैं करा जा ना करा, मैं करा जा ना करा। कहते तोबा बड़ी औखी, उसके हुक्म मानने बहुत औखे। हेलो, बाइबल में लिखा हुआ है कठिन नहीं है उसकी आज्ञा है। कहता उसकी आज्ञा, जो उससे प्यार करते उसकी आज्ञाओं को मानते, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हम कहते हैं हमने पश्चाताप किया। कैसा? आपका जीवन तो बदला ही नहीं, आपके जीवन में तो कुछ भी नहीं बदला। बीड़ी का धुआं आज भी निकल रहा, की बदलिया? केड़ा पश्चाताप किया? फिर बोलते बीमारी आ गई, बीमारी ने होना ही आ, क्योंकि ताड़े काम नहीं बदले, काम नहीं बदले। मुश्किलां ने होना ही आ, क्योंकि काम नहीं बदले। काम बदलने पैने आ। आपको छोड़ना पड़ेगा अपनी गलत संगति को, आपको निकालना पड़ेगा अपनी पॉकेट से ये कूल लिप को फेंकना पड़ेगा, अपनी पॉकेट में से बीड़ी का बंडल निकाल कर फेंकना पड़ेगा। छोड़ दो, नहीं तो मैंने कहा नरक की आग में जलोगे। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मौत है पाप की मजदूरी। मन फिराना है पश्चाताप। पश्चाताप क्या है? जीवन में परिवर्तन आ जाना, आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाना। नाम होता है मुस्कान। नाम क्या होता है? नाम होता है मुस्कान। लेकिन बस जो वो गुस्सा है ना, जब रोने में लगे होते हैं हम लोग। नाम क्या है? स्माइल, मुस्कान। नाम है शांत। नाम होता है शांति, लेकिन शांति जिंदगी चाहिए। कितने लोग समझ रहे हो? नाम होता है बरकत। मसीह बरकत होती है ना।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब तक आपने काम ही नहीं अपने बदले, कैसे होगा? प्रेरितों के कार्य 3:19 में क्या कह रहा है? मन फिराओ, लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु के हजूर से विश्राम के दिन, विश्राम मतलब सुख दे दिन आ जाएंगे। सुख दे दिन उदो ही बदलणगे तुहाडे दिन, जब आप अपनी जिंदगी में अपने मन को बदल दोगे, जब आपका जीवन परिवर्तन होगा। हम कहते हैं हमें अपने काम नहीं बदलने, लेकिन हम कहते हैं खुदा हमारे लिए सब कुछ सही करेगा। हमें अपने काम नहीं बदलने, हमें अपने काम नहीं बदलने, खुदा हमारे लिए फिर भी काम करे। हम काम बदले चाहें, खुदा नहीं काम करेगा ऐसे। वो अपने वचनों का पक्का है, वो अपने वचनों का पक्का है। उसने जैसा वचन में लिखा वो अपने वचनों के अनुसार काम करता है। शिमोन ने यीशु के पीछे चलने में देरी नहीं लगाई, उसी समय फैसला ले। कहते आई वॉन्ट मिरेकल इंस्टेंट, आई वॉन्ट ब्लेसिंग इंस्टेंट, आई वॉन्ट प्रोफेसाइंग इंस्टेंट। मुझे भविष्यवाणी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। मुझे चमत्कार चाहिए, अभी चाहिए। मुझे आशीष चाहिए, अभी चाहिए। लेकिन जब यीशु के पीछे चलने की बात करो तो कहते सोचेंगे क्यों? तब पश्चाताप करने के लिए क्यों सोच में पड़ जाते हो? तब पाप को छोड़ने के लिए क्यों सोचते हो? तब गलत कामों को छोड़ने के लिए क्यों सोच में आप पड़ जाते हो? छोड़ो ना, इंस्टेंट छोड़ो, खुदा आपके लिए फिर करेगा। जैसे एक बहन थी, मैं लास्ट बात बोलकर बंद करूंगा। उस बहन को परमेश्वर के दास ने बोला, बहन बपतिस्मा ले। क्या ले? सारे बोलिए ना ऊंचा, क्या ले? बपतिस्मा ले। वो बहन बोलती, पास्टर जी मुझे 1 महीने का टाइम दे दो। कितनी देर का? 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने के बाद पक्का। चलिए, पास्टर जी कहते ठीक है, 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद फिर पास्टर जी ने बोला, बहन 1 महीना। पास्टर सिर्फ 15 दिन। 15 दिन भी हो गए। फिर बोला, कहते पास्टर सिर्फ 1 सप्ताह। 1 सप्ताह भी हो गया। आफ्टर 1 वीक फिर पास्टर जी ने बोला, कहते पास्टर जी आज शाम को मैं बपतिस्मा ले लूंगी। यूं ही वो कलीसिया से बाहर निकली, चर्च से बाहर आई, चौराहे के बीच में ऐसा एक्सीडेंट हुआ। ये असली है, ये मन गढ़ंत कहानी नहीं, असलियत में हुआ। उस बहन का एक्सीडेंट ऐसा हुआ, मैंने कहा चारों तरफ से गाड़ियों ने आकर उसको कुचल दिया। पंजाबी च बोला ते ओदी लाश नूं रंबिया दे नाल चुकना पिया। बपतिस्मा लेने में क्यों सोच रहे हो? यीशु के पीछे चलने के लिए क्यों सोच में डूबे हुए हो? कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, अगले साल ले लेंगे। पक्का अगले साल का पता है? कदी भी ना मान करी किसे भी तू गल साला दिया सोचना है, पता भी नहीं पलदा करदा जिन्ना उत्ते मान नहीं ओ लब दे। मिट्टी च गवाचे, मिट्टी च गवाचे इंसान नहीं ओ लब दे। मिट्टी विचों मिट्टी दे निशान नहीं ओ लब दे। तेरे प्यो दादिया ने छड्डिया जहान नू, कदों तक संभेगा तू ओना दा समान तू? कदों तक संभोगे? ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾੜ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ प्रॉपर्टी ਆ। अच्छा,
कई बार हम लोग जाते किसी कई जगह पर प्रेयर मीटिंग के लिए, उसके बाद जब मेमोरियल सर्विस होती, कुछ लोग देते चप्पल, सूट, 5 बर्तन। तो एक जगह पर मुझे किसी ने पकड़ा है, तो मैंने कहा ये क्या है? कहते पास्टर जी जो मतलब मर चुका है उसके लिए दिए जाते हैं। मैंने कहा यही छोड़कर गया था बस अकेला बोला। कहते मतलब? मैंने कहा उसने को पैसे जमा नहीं किए थे। कहते नहीं पास्टर जी वो क्या कहते हैं उनके अकाउंट में मतलब अभी भाई में बैठक होगी, कम से कम 10 लाख है। तो मैंने कहा वो भी दो ना। मेरे मुंह को देखने लगे, वो नहीं पास्टर जी इसमें बस यही दिए जाते 5 बर्तन, चप्पल और एक सूट। मैंने कहा इसको अपने पास रखो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। ये दुनिया के रीति रिवाज हम लोगों ने बना लिए। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैं नहीं लेता हूं, मैंने कभी भी लेता हूं। हाँ ये चप्पल, ये 5 बर्तन है ना, सूट, क्यों मैं लूं? अगर देना है उसका तो फिर सारा दो। घर के अंदर जो है बेड, अलमीरा, हेलो, बैंक बैलेंस सारा कुछ पकड़ाओ ना। एटीएम कार्ड भी पकड़ाओ, अगर सोना है तो वो भी पकड़ाओ, फिर सारा पकड़ाओ, सारा कुछ निकालो ना। उसको तो निकाल दिया घर से, कब्र में दफन करके आगे जला दिया, लेकिन बाकी कहने मेरा। फिर लड़ाइयां होंगी दोनों लेके। सुनो, हम लोग अपनी जिंदगी में समझते नहीं। कहता तेरे प्यो दादे ने छड्डिया जहान नू, कदों तक सांभेगा तू उन्हां दा समान। तू छड्ड जांदे दुनिया तो जहान नहीं लब दे, मिट्टी च गवाचे, मिट्टी च गवाचे इंसान नहीं लब दे, मिट्टी विचों मिट्टी दे निशान नहीं लब। कब्र के पास जाकर रो रहे हो, उठे उन मिट्टी आ, ओदे निशान भी नहीं लभने उठे। वो मिट्टी था, मिट्टी में दफन हो गया, खत्म हो गया। खुदावन के प्रिय लोगों, अगर बात करो ना पश्चाताप की, पश्चाताप है जिंदगी जीने में परिवर्तन आ जाना, आपके जीवन में एक परिवर्तन आ जाना, आपके जीवन में बदलाहट आ जाना, आपकी लाइफ में जो आप पहले काम करते थे उन कामों को बदल देना, यही पश्चाताप होता है। आज हमारे काम वैसे के वैसे होते हैं और कहते हैं हमने पश्चाताप किया। क्या पश्चाताप किया? दोष आज भी लगा रहे हो, लड़ाई करने में आज भी तेज हो, गाली निकालने में आज भी तेज हो, दारू पीने में आज भी तेज हो, चुगली लगाने में आज भी तेज हो। क्या बदला? पश्चाताप है बदल जाना। बोलिए अपने पड़ोसी को, पश्चाताप है बदल जाना। पश्चाताप है कामों को बदल देना, अपने बुरे कामों को छोड़ देना। पूछो की छड़े, पूछो अपने पड़ोसी को, छोड़े पश्चाताप किया? जवाब लो अपने पड़ोसी को, पूछो पश्चाताप किया? खुदावन के प्रिय लोगों, जिस दिन पश्चाताप होगा ना, परिवार नहीं, घराना नहीं, आपकी पीढ़ियां बदल जाएगी। आपकी पीढ़ियां, मैंने कहा, नजात को पाएगी। आपकी पीढ़ियां यीशु के गुण गाएगी। मैंने कहा आपका पूरे के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के लोग यीशु के पीछे चलने वाले होंगे। लेकिन जब पश्चाताप होगा तब ना आपा ते 20 साल दे विश्वासी है, ना आपा ते कदी पाप ही नहीं किया। जेड़ा बंदा कहंदा ना मैं कदी गलती नहीं कीता, मैं क्या वो सब तो बड़ा गलत वही बंदा हुंदा, वो झूठ बोलता। बाइबल में लिखा है कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है वो किसी काम में सफल, लेकिन जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है। मानना
केवल मानना काफी नहीं है, छोड़ना भी पड़ेगा। हाँ जी मैं पादरी साहब पीना है, मान लिया, उन छड्डो भी। जो अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। दया तब होगी जब आप पाप को कन्फेस करोगे, मानोगे और छोड़ोगे। आज तक मनना भी नहीं चाहते जी, यस आई एम राइट यू आर रॉन्ग, हेलो, है ना, मैं सही हूं तू गलत है भाई, मेरे विच नहीं कोई कमी, तू ही गलत है गए, सारिया कमियां तुहाडे च आ, सारिया कमियां तुहाडे च आ। ਅਸੀਂ ਇਹ कहने हैं। घर वाले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ चर्च चलीए, घर वाला कहता हाँ जाना वा, किन्ना क तू बदली, जिन्ना क तू बदली मैं भी बदल जाऊंगा। अगर चाहते हो आपके परिवार के लोग बदल जाए तो खुद को बदल दो, खुद को बदल दो। मैंने कहा आपका घराना बदलने की, मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, उसकी मैंने कहा वारंटी है, उसका वायदा है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, लेकिन पहले खुद बच जाओ। पश्चाताप करो, पश्चाताप है जीवन का परिवर्तन हो जाना, जिंदगी बदल जाना, यही पश्चाताप होता है। आओ अपने हाथों को खुदावंद की ओर उठाएं और धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें। अगर आपने अपनी जिंदगी में नई पश्चाताप